वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं भी मस्त हूँ, अभी मेरा तबीयत सही है अभी। तो आज मैं अपना ब्लॉग बहुत लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने अभी रिवीजन कर लिया जो मुझे 11th के केमिस्ट्री जो करने थे। तो आज का ब्लॉग मैं लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। चलो आज के टू डू लिस्ट दिखाती हूँ पहले। और आज है सैटरडे। आज मैसेज आया था बैच में कि क्लासेस नहीं होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कल रात में नोटिफिकेशन आया कि क्लासेस नहीं चलेगी, सैटरडे है इसलिए। लेकिन आज मॉर्निंग में क्लासेस चलने लगी है, तो आज क्लासेस हुई है। और कल संडे है तो कल मैराथन है। तो अब ना एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है बैचेस में। अब लगातार एग्ज़ाम जितने नज़दीक आएंगे उतने क्लासेस चलेंगी, एक दिन भी गैप नहीं होगा, क्योंकि जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना रहता है इसलिए। तो चलो अब अपनी दिखा देते हैं टू डू लिस्ट क्या है। तो आज है मेरे स्टडी चैलेंज का डे 11 और आज है 31। आज लास्ट दिन है जनवरी का। कल से फरवरी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज मुझे करना है पीसीबी क्लासेस प्लस रिवीजन, यूट्यूब वाले क्लासेस प्लस रिवीजन, एंड जीके में 5th क्लासेस आज रिवीजन करने हैं, एमसीक्यू क्लास। उसके बाद केमिस्ट्री में मुझे 11th केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर रिवीजन करना है, एनडीपीपी सॉल्व करना है। तो अभी मैंने ये चैप्टर रिवीजन कर लिया है। यहाँ पे देखो मैंने सारे रिवीजन कर करके लिखा है, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। और बुक में जो है ना क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों चैप्टर का क्वेश्चन एक साथ ही दिया है। तो मुझे इसके साथ आयनिक इक्विलिब्रियम करने के बाद ही बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिक्स क्वेश्चन दिया है। तो बस अभी एक ही चैप्टर कंप्लीट है, तो इसका बुक का तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो मैं डीपीपी सॉल्व करने बैठी हूँ, तो देखी हूँ कि दोनों का सेम एक साथ दिया है, तो नहीं हो पाया है। तो अभी मेरे 11th के रिवीजन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी मैंने यूट्यूब वाले क्वेश्चन जो था, सर ने एक ही क्लास करवाया है इसका केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो ये मैंने कर लिया है। तो ये तो हो गया। अब चलते हैं क्लासेस करने। गाइस तो मैंने सोचा है कि लाइव क्लासेस नहीं देखते हैं, पहले रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन ही कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि मैं पहले रिवीजन कर लेती हूँ तो मेरा हो जाता है आराम से, बाद में क्लासेस मैं आराम से करके रिवीजन कर लेती हूँ। नहीं तो क्लासेस पहले देखती हूँ तो फिर रिवीजन नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए मैंने केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया, तो मैंने सोचा जीके का भी कर ही लेते हैं बुक से क्वेश्चन। तो आज मैं लेक्चर इसमें 5 चैप्टर देख रही हूँ। तो अब इसे रिवीजन करने के बाद मैं क्लासेस करूँगी। गाइस तो अभी बज चुकी है 7 और मैंने अभी यूट्यूब वाले क्वेश्चन की है फिज़िक्स की। और आज सैटरडे है तो आज बायो की क्लासेस नहीं होगी, नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस होने वाली थी। तो फिज़िक्स मेरी कंप्लीट हो गई। और जिनका भी यूट्यूब वाले बैकलॉग लगे हैं वो ऐसा कीजिए कि बैकलॉग यूट्यूब वाले क्लियर मत कीजिए, आप साथ में रिवीजन स्टार्ट कीजिए। जो चैप्टर आप करंट में कर रहे हैं रिवीजन, उसका आप पहले नोट्स अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, फिर यूट्यूब वाले क्लासेस जितने भी उस चैप्टर के हैं वो रिवीजन कीजिए। आपका उसके साथ रिवीजन के साथ यूट्यूब वाले बैकलॉग भी क्लियर हो जाएंगे एंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। उसका डीपीपी सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप पीछे का फिर बैकलॉग क्लियर कीजिएगा तो उतना टाइम तो है नहीं, दिन में क्लासेस चलती है, फिर रिवीजन नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मेरा सजेस्ट यही रहेगा कि आप लोग रिवीजन के साथ अगर यूट्यूब वाले बैकलॉग है तो उसे क्लियर कीजिए, अच्छा रहेगा। तो चलो अब मैं चलती हूँ खाना बनाने, फिर खाना बना के फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो बस अब क्लासेस करनी है, रिकॉर्डेड क्लासेस फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो की, उसके बाद रिवीजन करना है। गाइस तो अभी बज चुके हैं 11:15 और मैंने अभी बायो की क्लासेस कंप्लीट कर ली है। तो अब मुझे बस फिज़िक्स और केमिस्ट्री क्लासेस करनी है। तो एक मेरा आदत इतना ख़राब हो गया है ना कि मैं दिन में अपने टारगेट कंप्लीट कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत टाइम रहता है, बट मैं दिन में उतना कर नहीं पाती हूँ, उधर उधर करने लगती हूँ। वो होता है ना कि एक लत लग जाने के बाद वो लत छूटता नहीं है। सेम वही मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा आदत हो गया रात को 12-1 बजे तक टारगेट कंप्लीट करने का। तो अगर जल्दी कंप्लीट होने वाला रहता भी है तो मैं टाइम उतना ही पे कंप्लीट करती हूँ, रात में ही 12-1 बजे जाते हैं डेली। जैसे कि आज था तो आज मैं दिन में ना
कंप्लीट कर सकती थी, मतलब लेक्चर जैसे कि था तो 2 लेक्चर दिन में ही कंप्लीट कर सकते थे रिवीजन करने के बाद भी, लेकिन मैं उस टाइम सो गई। मैं टाइम इधर उधर बहुत वेस्ट कर दे रही हूँ। और एक बार मोबाइल लेने के बाद ना, फिर जब ये होता है मोबाइल ले लेने के बाद कुछ देखने लगो तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। वही प्रॉब्लम सेम मेरे पास हुआ है अभी। आप लोग के भी साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग को भी मोबाइल की लत लग गई है। मेरी तो अभी जैसे ही मोबाइल छुओ, अगर इंस्टा खुल गया तो रील स्टार्ट होता है तो फिर पता ही नहीं चलता है कि टाइम कितना हो गया। तो चलो फटाफट तब क्लासेस करते हैं और रिवीजन करते हैं गाइस। तो अभी मेरी सारी क्लासेस हो गई है, अब चलते हैं फटाफट इसको रिवीजन करने। और कल में टेस्ट है तो यही चैप्टर आने वाला है, एंड मैराथन में भी यही चैप्टर आने वाले हैं। तो चलते हैं इस चैप्टर को रिवाइज करने। जैसा कि अगर मुझे कोई साइड से चैप्टर रिवीजन करना है, जैसे कि मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, तो मैं 11th अभी केमिस्ट्री कर रही हूँ। तो केमिस्ट्री में अधिकतर चैप्टर मतलब कि लॉन्ग लॉन्ग है और अच्छे से समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो मुझे वन शॉट क्लासेस देखना पड़ेगा। तो मैं कोई भी क्लासेस अगर वन शॉट देखना है तो विजय एजुकेशन में वन शॉट तो मिलते नहीं है, तो मैं यूट्यूब से PW का ये वन शॉट क्लासेस देख लेती हूँ। उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं एंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं दोबारा क्लासेस अपने ये मतलब कि विजय एजुकेशन वाले क्लासेस नहीं देखती, वन शॉट क्लासेस देख लेती हूँ, हर चैप्टर का नहीं। कोई नोट्स है जो और कुछ चैप्टर कंप्लीट है अच्छे से थोड़ा सा तो वो हो जाते हैं, तो ऐसे ही नोट से ही रिवीजन कर लेती हूँ। अगर जो चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं वन शॉट क्लासेस देखती हूँ। गाइस तो आज की टू डू लिस्ट मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। ये पिछली हुई क्लासेस प्लस रिवीजन हो गई है, यूट्यूब वाले क्लासेस प्लस रिवीजन हो चुकी है, और जीके के 5th क्लासेस भी रिवीजन हो गई है। कल से मैं जीके में एक्सचेंज करने वाली हूँ। कल से मैं जीके में मिशन एम्स बुक में जो क्वेश्चन दिया है जीके का, उससे मैं रिवीजन करूँगी। वो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो रिवीजन करके फिर क्लासेस वाले रिवीजन करेंगे कल से। कंप्लीट होती है गाइस, आज के टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। मैंने रिवीजन भी सारे कर लिए हैं, तो आप लोग भी डेली का डेली रिवीजन कीजिए, इससे सही रहता है और ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो कोशिश कीजिए कम से कम पूरा रिवीजन अच्छे से नहीं हो, लेकिन एक बार ज़रूर जो आज पढ़ाया गया उसको एक बार पढ़ लें। रिवीजन याद ना हो भले, लेकिन एक बार पढ़ ले। एक बार पढ़ने से और एक बार क्लास देखने से ये 2 बार हो जाता है, तो अच्छे से समझ में आ जाता है फिर भी। तो आप लोग भी डेली का डेली रिवीजन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही एवरीवन, मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।